अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं टी केक बहुत आसान तरीके से। इसके लिए आपको सबसे पहले बटर चाहिए होगा। बटर आपने ले लेना है, तकरीबन पाव के करीब आप बटर ले लेंगी। इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप ले सकती हैं। इसके अलावा आपने सबसे पहले क्या करना है, बटर को अच्छे से पहले मेल्ट करेंगे। हमने इसे चूल्हे वगैरह पे मेल्ट नहीं करना है। ये केक मैं एक ऐसा केक बना रही हूँ जिसमें हम किसी भी किस्म की कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना हम ओवन यूज़ करेंगे, ना ब्लेंडर, ना ग्राइंडर। ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके पास किसी किस्म की कोई मशीन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो बेकिंग करना चाहते हैं, बेकिंग सीखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। आप रेसिपी को फुल देखिएगा, तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आप एकदम परफेक्ट बनाएंगे। इसे हम स्पंज केक भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसे टी केक भी कहते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। बटर को आपने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। इसका एक ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक को आपने मेल्ट करना है। आपने हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से, या किसी भी किस्म का आपके पास टूल है आप उससे कर सकती हैं। यहाँ पर ये शुगर है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। एक प्याली के हिसाब से ही शुगर और एक प्याली हमने मैदा इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों की जो मिकदार है इक्वल होनी चाहिए। चीनी थोड़ी सी डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर थोड़ा डालें, और फिर मिक्स करें। हम जब केक बनाते हैं तो हमारी जो एक कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम हर चीज़ को जो है एक ही टाइम में डाल देते हैं और पूरा डाल देते हैं। तो केक बनाना एक टेक्निक का काम है, मतलब कि इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स आप लोग ये ध्यान में रखें, तो आप अगर फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे विदाउट एनी मशीन, आपका एकदम परफेक्ट बनेगा और मार्केट से अच्छा टेस्ट आपका घर पर आएगा। चीनी को 3 बार डाला है और तीनों बार अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, क्योंकि पाउडर था। आपने चीनी ऐसे नहीं डालनी है, चीनी का अच्छे से पाउडर बना लेना है पहले, और उसके बाद बटर में डाल के अच्छे से पहले हाथ चलाएं, तेज़ तेज़ हाथ चलाएं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। पाउडर आसानी से मिक्स हो जाता है। अब देखें, 5 मिनट हमने इसे अच्छे से तेज़ हाथों से मिक्स किया है, तो ये एकदम झाग नुमा सा बनना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे, और इंग्रेडिएंट्स में मैंने बहुत कम इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब सबसे पहले डाल लेते हैं अंडे। अंडों की मिकदार आप अपने केक के हिसाब से रखिएगा। अगर आप पाव के करीब ले रही हैं सब चीज़ें, तो आप अंडे का इस्तेमाल 3 अदद करें। और अगर आप ये चीज़ें मिकदार बढ़ा या घटा रही हैं तो अंडों की मिकदार भी आप उतनी ही करेंगी। बारी बारी अंडे डालेंगे, एक साथ में सारे अंडों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक अंडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें, दूसरा अंडा भी अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हम तीसरा अंडा डालेंगे और इसे भी हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने हाथों को तेज़ तेज़ चलाना है ताकि ये बटर और अंडे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इससे क्या है कि आपका एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं, हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में जो है डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमने वनीला एसेंस ले लिए हैं, तकरीबन 3 कतरे हमने उसके शामिल कर दिए। इससे क्या होगा, एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने वीडियो थोड़ी सी डिटेल में बनाई है ताकि उन लोगों के लिए जो लोग केक बनाने के शौकीन हैं, बेकिंग के शौकीन हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगी। तो आप इसे पूरा देखिए और मेरी बातों को ध्यान कीजिए और सेम रेसिपी फॉलो करें और मुझसे शेयर करें कि आपकी कैसी बनी है। यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ, मैदे को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक बार डालने के बाद मिक्स किया, फिर दूसरी बार डालेंगे, मिक्स करेंगे, और तीसरी बार भी सेम यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैदा जब डाल दिया है तो अब इसे घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है थिक हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद इस तरह की आसान आसान सी रेसिपीज़ देखें, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे छोटा सा रेड बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगी। उसके बाद छोटी सी एक घंटी सी आती है, उसे बेल आइकन कहते हैं, उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऐसी ही आसान आसान सी रेसिपीज़ देखें और उसे बना के ट्राई कर सकें। आप बनाने के बाद मुझे फेसबुक पेज मी मोमन किचन पे शेयर कर सकते हैं कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है बातों ही बातों में। यहाँ पर आधा प्याली मैंने दूध लिया है। दूध मैं इतना इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये जो पेस्ट सा हमने बनाना है थिक रखना है।
दूध को भी बारी-बारी शामिल करेंगे, कुछ भी एक वक़्त में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एक वक़्त में डालने के बाद मिक्स करने का प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किसी किस्म का ब्लेंडर, ग्राइंडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों की मिकदार थोड़ी-थोड़ी डालनी है, हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और बना लेना है एक ज़बरदस्त सा पेस्ट। ये देखिए आपसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, एकदम सब कुछ सामने दिखा रही हूँ कि ये हमने कितना फेंटा है इसको। तकरीबन हमें 25 मिनट लगेंगे इस सब प्रोसेस में, लेकिन जब आप केक बनाएँगी और आप फर्स्ट टाइम भी बना रही होंगी तो आप एकदम परफेक्ट बना पाएँगी। इस तरह से कुछ स्मूथली हमारा पेस्ट बनेगा, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया है बेकिंग पैन। आप जैसा कि ने बताया कि हम स्पंज केक यानी कि टी केक बना रहे हैं, तो उसी शेप का लेंगे। बटर लगा लेंगे इसके चारों साइड पर ताकि जब हम केक बेक करें तो इसके किनारों पर ये चिपके ना या जले ना। वैसे तो हम बटर पेपर भी लगाएंगे, लेकिन बटर पेपर मैं सिर्फ इसकी तह पे लगाऊंगी। आप चाहें तो पूरा इसे बटर के पेपर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ख़तरा नीचे से केक जलने का होता है, साइडों से इतना नहीं होता क्योंकि हम लोग जो है एक देगची में बेक करने वाले हैं। अब आपने ये जो मिक्सचर बना के रखा है उसको डालें और मिक्सचर को भी एक वक्त में नहीं डालना है। एक वक्त पर डालेंगे अंदर बबल्स रह जाएंगे या प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डालने के बाद इसे टैप करेंगे ताकि ये जो है अपनी सतह अच्छे से ले ले। अच्छे से प्लेन होने के बाद आपने इसको 2 से 3 बार पेस्ट को अच्छे से इसमें डाल देना है। एक वक्त में डालेंगी तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि इक्वल नहीं रहेगा और जब केक बेक होगा तो साइडों से या तो वो शेप अच्छी नहीं आएगी या फिर अंदर से वो खाली जितना बड़े-बड़े होल से सुराखनुमा बन जाते हैं वो बन जाएंगे। तो ये उस चीज़ के लिए है। हर एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर हमने तकरीबन सारा बना लिया है और उसे ऊपर से प्लेन कर लिया है। यहाँ पुरानी सी देगची जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ और नमक भी पुराना है जिसमें हम ऑलरेडी बेकिंग करते रहे हैं, और एक स्टैंड ले लेंगे। कवर करके इसको हमने तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करना है ताकि अंदर एक अच्छी सी हीट बन जाए। अंदर हीट बनने के बाद आपने क्या करना है, केक इसमें रखना है। बेकिंग पैन हम इसमें रख देंगे, इसे कवर करेंगे और ये वाला जो केक है बहुत ही जल्दी बनता है, तो आपने 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद इसे 20 मिनट बाद लाजमी चेक करना है कि केक आपका बेक हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो दोबारा आप इसे कवर कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट में ही मेरा केक हो चुका है तैयार। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ये देखिए कितना स्मूथ बना है और कितना स्पंजी बना है। तो मैं इसको कट करके भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी आसान आसान सी घर के इंग्रेडिएंट से बनी हुई मार्केट से भी अच्छी रेसिपीज़ आपको दिख सकें। लीजिए हमारा टी केक तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।